मित्र, इसलिए ये कथा सुनकर आप मनमाहत हो गए। कदाचित यही कारण होगा। आगे जो हुआ वो महाविनाशकारी था। शिव के क्रोध ने तो नए अवतारों को जन्म दिया। एक थी भद्रकाली और दूसरा शिव का रौद्र रूप वीरभद्र। दुराचारी दक्ष, तेरा काल आ गया। हर शिवद्रोही को दंड मिलेगा। अब तेरी बारी। अस्त्र शस्त्र पराक्रमे शत्रु शक्ति दहन्त्रे च महापातक संकटे शत्रुदान प्रहारते। वीरभद्र भद्र वीर, वीरभद्र वीर, वीरभद्र भद्र वीर, वीरभद्र वीर, वीरभद्र भद्र वीर, वीरभद्र वीर, वीरभद्र भद्र वीर। भद्रकाललोचनं पिशाचभूतनायकं जटापटाभुजङ्गरा कपालकालशोभतं। भद्रकाललोचनं पिशाचभूतनायकं जटापटाभुजङ्गरा महाकालभद्रका। धड़ से अलग होगा। हर हर महादेव। वीरभद्र भद्र वीर, वीरभद्र वीर, वीरभद्र भद्र वीर, वीरभद्र वीर, वीरभद्र भद्र वीर, वीरभद्र वीर, वीरभद्र भद्र वीर, वीरभद्र वीर। फिर सती वियोग में महादेव ने क्या किया? स्वयं को रोक नहीं पाए और सारे बंधनों को तोड़कर चले आए अपने प्रेम, अपनी सती के पास। सती,
उठो सती, देखो तुम्हारी शिवा है। क्यों तुमने मेरी बात नहीं मानी सती? क्यों मुझे सौगंध पाश में तुम बांध कर चली गई? क्यों? आज तुम्हारा ये शिव पुनः शव में परिवर्तित हो गया है सती। चलो सती। आज से और इसी क्षण से मेरे लिए सब कुछ अर्थहीन हो गया है। अंत शिव विक्षिप्त हो गए थे। सदियों सती के शव को लेकर इस आशा में भटकते रहे कि वो जीवित हो जाएंगे और संसार में शिव की विक्षिप्तता से प्रलय की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। नारायण, समस्त देवी देवताओं की चिंता उचित है। यदि महादेव का विराग नहीं रुका गया तो प्रलय निश्चित है। नारायण, हमें शीघ्र अतिशीघ्र सती के शरीर को महादेव से अलग करना होगा। किंतु नारायण, सुदर्शन चक्र तो सती के अंगों को काट रहा है। सती के ये दिव्य अंग धरा के जिन जिन स्थानों पर गिरेंगे वे शक्तिपीठ बनेंगे। ये शक्तिपीठ भिन्न भिन्न नामों से जाने जाएंगे और जो यहाँ साधना करेगा, पूजा पाठ करेगा, निसंदेह उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। मित्र, ये प्रेम का कौन सा स्वरूप था? प्रेम का सबसे प्रलयकारी रूप था। सती के बाद आदि शक्ति ने किस रूप में जन्म लिया? शिव, इस कथा को यही पूर्ण समझो और घर चलो।
शिव और सती की कथा समाप्त हो चुकी है देवी पार्वती। और यदि मैं समझने की भूल नहीं कर रही हूं तो आप शिव को शिव पार्वती की कथा सुनाना चाहती हैं, जो मेरी दृष्टि में मेरे पुत्र को मुझसे छीनने का एक निम्नस्तरीय प्रयास है। इसलिए अब मैं मेरे पुत्र शिव को शिव पार्वती की कथा सुनने की अनुमति नहीं दे सकती देवी पार्वती, और आप चेष्टा भी मत कीजिएगा।